गत दिनों केंद्र द्वारा रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद अजमेर का ज़िला प्रशासन और राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसी भी तरह अजमेर की व्यवस्थाएं ठीक करने या उससे लोगों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि जो कुछ भी बरसात गुजरात की तुलना में तो बहुत कम आई, लेकिन उसमें भी सारा अजमेर तहस-नहस हो गया। आज हमने देखा कि रात को इतने अंधेरे में लोगों को आधी रात अंधेरे में रहना पड़ा। वहाँ के जो लोग थे दवाई नहीं खरीद पाए, लोगों को पहुँचा है, घरों में पानी घुस गया, कैसे वो रहें, इस प्रकार नारकीय जीवन जी रहे थे। और इधर पानी इतना हॉस्पिटल के अंदर घुस गया, हम देख के आए घुटने तक पानी, पैथोलॉजी लैब में सारा रिकॉर्ड खराब, दवाइयाँ खराब, यहाँ तक के लोग परेशान, नर्सिंग स्टाफ परेशान, लेकिन किसी पे चून नहीं रही थी। और आर्थोपेडिक में तो सारा खाली करवा के पलंगों से यानी पेशेंट्स को भेज दिया गया। पेशेंट बेचारे परेशान, और जो अटेंडेंट हैं मुझे लगता है वो बीमार वैसे नहीं हो तो इस कारण से और वो बीमार हो जाएंगे। इस प्रकार की दुर्दशा हॉस्पिटल की, और उसमें नाले जिस तरह से भरे हुए हैं, कोई सफाई नहीं, और ड्रेनेज सिस्टम तो वहाँ का बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की दयनीय स्थिति। और रास्ते में कल बरसात में जैसा हमने कहा कि हमारी सीवरेज का हुआ, अब सीवरेज के ढक्कन कल सड़कों पे उखड़ के सारे उड़ रहे थे, यानी कोई भी डैमेज है, लोग गिर रहे थे, यानी इस प्रकार की दुर्दशा आज हुई। और ड्रेनेज के बारे में हम कई बार वार्निंग दे चुके और आपके सीवरेज के लिए कह चुके, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार और उनके नुमाइंदे प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। हमने दौरा किया, उसकी सारी रिपोर्ट आज कलेक्टर साहब को दी और कलेक्टर साहब को वस्तु से बताई इसका समाधान क्या है। और हमने इनको चेतावनी दी है कि बरसात तो अभी शुरू हुई है, बरसातें तो और तेज़ आएंगी, उसके पहले सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लो, नहीं तो मजबूर होकर के हम जनता को साथ लेकर के हम सड़कों पे आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि गहलोत सरकार केवल अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है और बड़े बड़े नारे दे रही है, निरोगी काया और आपके राइट टू हेल्थ, लेकिन उसका मजाक उड़ रहा है अजमेर में। और हम पेशेंट से मिले, पेशेंट कहते हैं कि हमको घंटों भर लाइनों में खड़े होकर फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता, टेस्टिंग के लिए मशीनों के नहीं है, खराब पड़ी है। सुप्रीम साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ ऐसी दयनीय स्थिति, इस प्रकार के उनके झूठे नारों हवाई जो उड़ाने भेज रहे हैं, उसके आधार पे हम सारे परेशान हैं। जनता 8 लाख जनता यहाँ की परेशान है। मैं इसलिए उनको चेतावनी दे रहा हूँ, गहलोत सरकार ज़रा जयपुर छोड़ करके एक बार जेल ना जाओ और अजमेर की सड़कों का दौरा करो तो आपको असलियत मालूम हो कि आप कहाँ हैं। बाकी झूठे वादों को जनता स्वीकार करने के नारों और घोषणाओं को स्वीकार करने वाली नहीं है। सबसे पहले तो RSC बिजली विभाग के अंदर चीफ इंजीनियर से मिले, फिर हॉस्पिटल गए और फिर यहाँ कलेक्टर साहब से भी बात करी है। यहाँ ये राजस्थान सरकार बिल्कुल आंख मूंद की बैठी हुई है, स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ जो अभी तूफान और बारिश आई है, यहाँ से कई गुना गुजरात में उधर आई है, तो ऐसी हालत वहाँ नहीं है। यहाँ स्थिति बड़ी खराब है और बिजली कई घंटों तक बिजली चली गई है। हॉस्पिटल की हालत ये है कि घुटू तक वहाँ पानी भरा हुआ है, सारी स्थिति चरमराई हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अमन चैन से बस अपनी कुर्सी पर बिठा के और फील गुड कर रहे हैं और जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ जो स्थिति बनी है ये वह भयंकर स्थिति बनी हुई है। सीवरेज की हालत खराब है, हॉस्पिटल में घुटू तक पानी भरा हुआ है, तो मरीजों की इतनी स्थिति खराब है कि पूछो मत। तो आज यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है, अरबों रुपये एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हैं, फील गुड कर रहे हैं, राहत कैंपों के नाम पे बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि ये संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है JLN हॉस्पिटल। वहाँ 4 जिले नहीं, मैं क्यों आधे राजस्थान के मरीज वहाँ आते हैं, और ये स्थिति है वो मरीज ठीक होने के लिए आते हैं और बीमारी लेके जा रहे हैं। उनके अटेंडर वो आ रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो और बीमार होके जा रहे हैं। इसलिए हमने आज यहाँ के प्रशासन कलेक्टर साहब से हमने कहा है इन जो स्थिति है, विकट स्थिति है, उनको सुधारा जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। और ऐसी स्थिति में जनता को जो आज जनता के साथ नाइंसाफ हो रहा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।